नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી ગદ્ય 18 અંધેર નગરી ભાગ 2 માં આપણે જોઈશું આગળ શું પરિણામ આવ્યું દીવાલ પડ્યા પછી કોના કોના માથા ઉપર દોષારોપણ કરવામાં આવ્યું અને અંતમાં શું થાય છે એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે। तो चूने वाले ने तो किसको जिम्मेदार लिखा है? चूना कमजोर होने का जिम्मेवार उसने भिस्ती को दिखाया। तो राजा ने कह दिया तो भिस्ती को पकड़ के ले आओ। भिस्ती को लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? तूने चूने में इतना ज्यादा पानी क्यों डाला कि चूना ऐसा खराब हो गया, दीवार गिर गई और बकरी दबकर मर गई? भिस्ती ने कहा महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं। भिस्ती ने कहा कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि पानी उसमें जाता है। जो कसाई है वो चमड़ा इतना बड़ा दे दिया, इसके कारण वो मशक बड़ी बन गई। जब मशक बड़ी बन गई तो उसमें पानी भी ज्यादा आने लगा। तो इसमें मेरी क्या गलती हुई? राजा ने कहा अच्छा तो भिस्ती को निकालो, कसाई को पकड़ के ले आओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा महाराज गडरी ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में थी कि मशक बड़ी बन गई। गडरिया इतने रवारे तो उस गडरिया ने कहा ये गिट्टा बकरा चढ़ता हुआ से गडरिया हो जाने क्या वहां से, तो उसने एक टके में इतना बड़ा चमड़ा दे दिया कि मशक बड़ी बन गई। तो गडरिया ने एक टके में ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में थी कि मशक बड़ी बन गई। अच्छा तो कसाई को निकालो और गडरिए को लाओ। यहां से वो कहता है गडरिया यानी कि भेड़ बकरी चराने वाला, तो उसको ले आओ। गडरिया लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे गडरिए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा ने कहा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। कोतवाल की सवारी निकली तो मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया और छोटी बड़ी भेड़ का मुझे ख्याल नहीं रहा, तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोतवाल ने सवारी जो निकाली थी वहां से तो मैंने उसके सामने देखा तो मुझे ख्याल नहीं रहा। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर। कोतवाल का मतलब क्या होता है? कोतवाल मतलब राज्य का बड़ा अधिकारी है, तो उसकी सवारी निकली थी। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरे ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? राजा कोतवाल ने कहते कि ते धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि जेना कारणे गडरे है मोटी भेड़ वेची दी। कोतवाल ने कहा महाराज मेरा कोई कसूर नहीं, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दे दो। और तुरंत कोतवाल को फांसी देने का हुक्म कर दिया जाता है। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। एकांकी का तीसरा दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन दास अपने घर पे बैठा बैठा मिठाई खा रहा, और टकेशेर बाजी टकेशेर खाजा। इस जो अंधेर नगरी है उस नगरी में सब कुछ टकेशेर मिलता है। महंत और नारायण दास को चले गए, लेकिन गोवर्धन दास उस नगर में रुक गया था। क्यों रुक गया था? क्योंकि उसे एक टके में जितना खाना चाहिए टके शेर खाना मिलता था, हर चीज टके शेर मिलती थी। तो गोवर्धन दास वहां पर खा खा के बड़ा तगड़ा हुआ था। तो गोवर्धन दास बैठा बैठा मिठाई खा रहा है, बराबर पोताना घरे बेसीने
गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी ने हमको यहाँ बेकार यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश को बुराई पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े रहे। गोवर्धन दास પોતાના ગુરુને યાદ કરીને કહે છે કે ગુરુજી ખોટા મને ના પાડતા હતા અહીંયા રહેવાની, માનીએ કે આ દેશ ખરાબ છે પણ આપણે શું, આપણે તો ખાઓ પીવું ને પડ્યા રહેવું। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। इतने में 4 सिपाही आते हैं और महंत को पकड़ लेते हैं। सिपाही ने कहा, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। चारों सिपाही ने गोवर्धन दास को पकड़ लिए चारों तरफ से और ले जा रहे हैं। चलो कि आज तक तूने बहुत मिठाई खाई है, मिठाई खा खा के तगड़ा हो गया, आज मजा है। गोवर्धन दास ने घबरा कर कहा, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? मैं તમારું શું બગાડ્યું છે તમે મને પકડો છો? सिपाही ने कहा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। बात એવી છે કે ગઈકાલે મહારાજે કોતવાલને फांसीનો हुक्म આપ્યો। जब उसे फांसी देने के लिए ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। फांसीનો જે ફંદો હતો એ મોટો નીકળ્યો, એટલે એ ફંદામાં ક્યાંથી કોતવાલ સાહેબ ડુબલે પતલે, કોતવાલ ડુબલો પાછો હતો એટલે ફંદામાં એનું માથું આવતું નહોતું, નીકળી જતું હતું। એટલે हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा। सिपाही गोवर्धन दास से कहते हैं कि राजा का हुक्म है, बकरी मर गए हैं, इसलिए बकरी मरने के कारण किसी को तो फांसी होनी चाहिए, नहीं तो न्याय नहीं होगा। कोतवाल की गर्दन फंदे में नहीं आती है तो कोई बात नहीं, किसी मोटे व्यक्ति को पकड़ के ले आओ, उसको फांसी दो, लेकिन बकरी मरने के कारण किसी न किसी को फांसी देनी होगी। इस प्रकार गोवर्धन दास कहता है, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूं। परमात्मा को याद करते हैं कि मैं तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैं तो नाहक का यहाँ पर मारा जा रहा हूं। अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण। अपने गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले आते हैं। गोवर्धन दास ने कहा, हाय बाप रे, मुझ बेकसूर को फांसी देते हैं। सिपाही ने कहा, मैं चुप रहा, राजा का हुक्म कब भला कभी टल सकता है? कहा कि राजा का हुक्म है वो टलेगा नहीं, तुम्हें फांसी अवश्य मिलेगी। गोवर्धन दास ने कहा, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी का कहना मैंने नहीं माना और इसी के कारण आज मैं इस स्थिति में आ पहुंचा हूं। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी बचाओ। गुरुजी को गोवर्धन दास याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे बचा लो। इतने में महंत आते हैं, अरे बच्चा गोवर्धन दास तेरी यह क्या स्थिति है? इतने में महंत वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि तेरी ये क्या स्थिति हो गई? गोवर्धन दास ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। गोवर्धन दास कहता है कि दीवार गिरी, दीवार के नीचे बकरी मर गई और इसकी सजा मुझे मिल रही है, मुझे बचा लो। महंत ने कहा, कोई चिंता नहीं, वाहन चढ़ाकर सिपाहियों से सुनाओ, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश दे दो। गुरुजी ने थोड़ा गुस्सा होकर सिपाहियों से कहा कि ये मेरा शिष्य है, अंतिम समय में मुझे इसे अंतिम उपदेश तो देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को के कान में कुछ समझाते हैं। मानने के नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमें चढ़ने दो। और फिर बाद में आपस में गुरु और चेला, गोवर्धन दास और महंत दोनों आपस में कीचकखानी करते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले मैं चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। महंत गोवर्धन से कहते हैं कि मैं बूढ़ा हूं, पहले मुझे चढ़ना है। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं।
सिपाही परस्पर चकित होते हैं। चकित होना, आश्चर्य होना, यहाँ पर ये मुहावरा है, चकित होना, आश्चर्य होना। तो सिपाही को आश्चर्य होता है कि फांसी पर चढ़ने के लिए ये दोनों क्यों आपस में खींचातानी कर रहे हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल इतने में आ जाते हैं। राजा भी आता है, मंत्री भी आता है और कोतवाल भी आता है। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है, आप दोनों क्या गोलमाल कर रहे हो। सिपाही ने कहा, महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है कि मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि बात क्या है। सिपाही महाराजा को समझाते हैं कि दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। पहले वो कहता है कि मैं चढ़ूंगा, पहले दूसरा कहता है कि मैं चढ़ूंगा। इसमें कुछ गोलमाल तो है, क्या है मालूम नहीं पड़ता है। राजा ने कहा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। राजा ने महंत से पूछा, बाबा जी से पूछा कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो। महंत ने कहा, राजा, इस समय शिशु घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। इस समय ये घड़ी ऐसी है, और इस घड़ी में जो भी मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। मंत्री ने तुरंत कहा कि मैं फांसी पे चढ़ता हूं। गोवर्धन दास के नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन कहता कि नहीं, मुझे हुक्म दिया है फांसी का, तो मैं ही चढ़ूंगा फांसी, मैं सीधा सबसे पहले स्वर्ग चला जाऊंगा। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण तो दीवार गिरी। कोतवाल भी कहने लगा कि मेरे कारण तो दीवार गिरी है, मैं चढ़ूंगा। तो राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग। राजा ने सबको चुप करा दिया। चुप रहो सब लोग। राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है। महाराज जीवता बीजो कौन स्वर्ग में जा सके इनसे। हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा ने कहा कि नहीं, स्वर्ग में जाना, ये घड़ी है स्वर्ग जाने की, तो इसी समय मुझे फांसी दे दो, मैं स्वर्ग में, मेरे रहते और कौन जा सकता है। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। इस प्रकार ये एकांकी यहाँ पर पूर्ण होती है। इसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। मुहावरा है मोल लेना। मोल लेना मतलब दाम देकर खरीदना। कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अर्थात इस कहावत का अर्थ है, कर्तव्य भ्रष्ट शासक के राज्य में सदा टके शेर बाजी और टके शेर खाजा, अर्थात जहां अव्यवस्था तथा लूट खसोट का बोलबाला हमेशा रहता है। महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया। तो जब महंत ने को मालूम पड़ा ये जो नगर है बहुत बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन यहाँ पर जब मालूम पड़ा कि यहाँ तो हर चीज टके शेर मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अच्छा और बुरा दोनों की कीमत एक समान है। यहाँ कोई विवेक नहीं है कि कौन सी चीज की कीमत ज्यादा है और कौन की किसकी कम है। इसलिए महंत ने क्या किया, अपने दोनों शिष्यों को समझाया कि हमें यहाँ इस जगह नहीं रहना चाहिए, और महंत ने वहां से चले जाने का फैसला किया। फिर भी वहां गोवर्धन दास रुक जाता है और महंत नारायण दास के साथ उस शहर को छोड़कर चले जाते हैं। अंधेर नगरी में बाजी और खाजा किस भाव से बिकता है। तो अंधेर नगरी में बाजी और खाजा टके शेर मिलता है। यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा अगर नीतिमान होता है तो उसकी प्रजा भी नीतिवान होती है।
बकरी की मौत के लिए किसको अपराधी ठहराया गया? तो बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, इन सबको अपराधी ठहराया गया और अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। इस प्रकार यहाँ पर हम अपना एकांकी पूर्ण करते हैं। स्वाध्याय के उत्तर आप अपनी नोट्स में लिखिएगा।